बेलिंडा और बेलामेंट। घंटियों की आवाज बहुत ही मधुर और दिल को छू जाने वाली होती है। पर क्या आप जानते हैं कि घंटी बजाने में बहुत सारे छोटे छोटे लोग शामिल होते हैं जो हर घंटी के अंदर रहते हैं और खुशी में मग्न गा रहे होते हैं। अब बात उस राज्य की है जहां 2 बड़े घंटाघर थे और उनमें 2 बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थीं। एक घंटा तब बजाया गया जब राजकुमार का जन्म हुआ था और दूसरा तब जब राजकुमारी का जन्म हुआ। पर ये कहानी है उस वक्त की जब 200 साल तक राज्य में राजकुमारी का जन्म नहीं हुआ और घंटी के अंदर की दुनिया के लोग घंटी बजने का इंतजार कर करके थक गए। तो एक दिन उन्होंने एक मीटिंग रखी। अरे 200 साल हो गए हैं, 200 साल की ये घंटी नहीं बजी, हम बस बैठे हुए हैं। ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं 10 साल का हो गया हूँ पर मुझे पता ही नहीं है कि घंटी की आवाज कैसी होती है। घंटी के लोगों ने घंटी के ऊपर एक नोटिस लिखकर चिपका दिया। ये हमारी घंटी है, हम 50 साल में वापस आ जाएंगे, तो अंदर जाने की हिम्मत मत करना। और वो लोग दूसरी घंटियों की तलाश में निकल गए। कुछ स्कूल की घंटियों में चले गए, कुछ गाय के गले में बंधी घंटियों में, कुछ बच्चों के खिलौनों की घंटियों में। घंटी के अंदर की दुनिया में कुछ विलेन भी थे जो आलसी और बहुत चालाक थे। वो दूसरे घंटी के लोगों की न मदद करना चाहते थे और न ही कुछ काम करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे ही आलसी घंटी के विलेन्स ने देखा कि घंटी खाली है और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। वो घंटी जो 200 साल में एक बार भी नहीं बजी, ये हमारे रहने के लिए एकदम बढ़िया जगह है। कोई काम नहीं होगा, कोई हमारे आराम में खलल नहीं डालेगा, बहुत मजा आएगा। 30 साल और बीत गए। घंटी अब भी नहीं बजी क्योंकि राज्य में राजकुमारी का जन्म नहीं हुआ और राज्य में सिर्फ राजकुमार ही राज कर रहे थे जो अभी तक पैदा हुए थे। घंटी के विलेन्स बेफिक्र होकर बिना काम के बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। पर फिर एक दिन खूबसूरत शुरुआत हुई। 230 साल बाद आखिरकार एक राजकुमारी का जन्म हुआ। ओह, राजकुमारी बेलिंडा के जन्म पर क्या खुशी भरा माहौल था। हो भी क्यों ना, आखिरकार अब एक राजकुमारी राज्य पर राज करने वाली थी। इतने सालों के इंतजार के बाद घंटी बजाने वाले घंटी की तरफ भागे और उन्होंने खुशी में 100 बार घंटी बजाई। घंटी के विलेन्स को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह घंटी बजाने की हिम्मत किसने की? इतनी मुश्किल से शांति मिली थी, अब कौन आ गया बर्बाद करने? हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें उस कल की पैदा हुई राजकुमारी को सबक सिखाना होगा। तो घंटी के विलेन्स आधी रात में चोरी छुपे राजमहल में गए और वो राजकुमारी के पालने के पास पहुंचे और हम तुम्हें श्राप देते हैं राजकुमारी, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी नींद खराब हुई। रविवार को छोड़कर किसी भी दिन अगर तुमने अपना चेहरा किसी को भी दिखाया, वो इंसान पूरे हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाएगा। फिर कोई तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहेगा और ये श्राप तभी टूटेगा जब तुम 200 साल पुरानी घंटी ढूंढ लोगी जो कभी ना बजती हो। और ऐसा ही हुआ। जो भी रविवार के अलावा किसी और दिन राजकुमारी का चेहरा देखता बीमार पड़ जाता। तो राजकुमारी ने रविवार को छोड़कर हर दिन घूंघट में रहना शुरू कर दिया। राजा ने राज्य के हर ज्योतिषी और हर जादूगर से पूछा, पर किसी को नहीं पता था कि ये श्राप कैसे टूटेगा। कई साल बीत गए। एक दिन रविवार को राजकुमारी ने एक जख्मी चमगादड़ को देखा। हालांकि राजकुमारी को चमगादड़ों से डर लगता था, पर फिर भी उसने उसे उठाया। ओह, बेचारा चमगादड़, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? यहाँ बैठो। अब अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए दवा लेकर आती हूँ। राजकुमारी, तुम
तुम बोल सकते हो? बोल तो सभी प्राणी सकते हैं राजकुमारी, पर जिसका दिल साफ हो सिर्फ वही इंसान सुन सकता है। और आपका दिल बहुत बड़ा है राजकुमारी। खैर, अगर ऐसी बात होती तो मुझे कोई श्राप नहीं देता, इसलिए ओह, ये श्राप आपको घंटी के विलन्स ने दिया था जब आप पैदा हुई थी। मैं आपकी खिड़की के बाहर पेड़ पर टंगा देख रहा था और उन्होंने जो कहा मैंने वो सब सुना। इस तरह चमगादड़ ने राजकुमारी को घंटी के विलेंस के बारे में सब बताया कि ये श्राप तभी टूटेगा जब वो 200 साल पुरानी ऐसी घंटी ढूंढेगी जो बज ना सकती हो। राजकुमारी सुनकर खुश हो गई। उसने चमगादड़ को शुक्रिया कहा और अपने माता पिता से मिलने भागी। पिताजी, मैं जाकर वो घंटी ढूंढना चाहती हूँ। 200 साल पुरानी एक ऐसी घंटी जो बजती ना हो, ऐसी घंटी तुम कहाँ ढूंढोगी? अगर ऐसा श्राप सच में है तो इसका इलाज भी दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर मिल जाएगा। पर उसे ढूंढने के लिए मैं अपनी सेना भेज सकता हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी किस्मत का फैसला है पिताजी, तो उसे ढूंढने मुझे ही जाना चाहिए, प्लीज। सही कह रही हो, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तुम बस अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। राजकुमारी 200 साल पुरानी घंटी ढूंढने के लिए निकल गई जो अब तक ना बची हो। वो जादूगरों और बुद्धिजीवियों से मिली, पर किसी को ऐसी घंटी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। एक रात जब वो गुफा में आराम कर रही थी, उसने एक आवाज सुनी। कौन है वहाँ? मेरे पास तलवार है, तो पास मत आना, नहीं तो। आराम से 1 मिनट रुको तो। हाय, मैं हूँ कैंसबर्ग राज्य का राजकुमार बेलेमेंट। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। दरअसल बात यह है कि मैं श्रापित हूँ और मैं इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम यहाँ कैसे? तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? अरे, तुम्हें क्या श्राप मिला है? जिस तरह से तुमने कहा तुम्हारा श्राप, मतलब तुम भी श्रापित हो क्या? हाँ, अगर मैं तुम्हें रविवार को छोड़कर किसी और दिन अपना चेहरा दिखाऊंगी तो तुम पूरे हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाओगे। वाह, तुम्हारा तो बड़ा ही अजीब श्राप है। मुझ पर बुरी किस्मत की परी का श्राप है, क्योंकि मेरे माता पिता उन्हें मेरे नामकरण के दिन बुलाना भूल गए थे। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं जिस किसी को भी रविवार के दिन अपना चेहरा दिखाऊंगा, पूरे हफ्ते तक उसकी बुरी किस्मत रहेगी। बाकी पूरे हफ्ते में जैसे मर्जी रहूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भी श्राप का इलाज ढूंढने निकली हो ना? हाँ, मुझे लगा कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए मुझे ही उसे ढूंढने जाना चाहिए। हाँ? तुम्हारा श्राप कैसे टूटेगा? मुझे 200 साल पुरानी घंटी ढूंढनी होगी जो बज नहीं सकती। और तुम्हारा कैसे टूटेगा? मुझे 200 साल पुरानी 200 घंटियां ढूंढनी होंगी जो 200 सालों से एक ही जगह पर मौजूद हैं, और उनकी आवाज 20 मिनट तक मेरे कानों में गूंजनी चाहिए। ये तो काफी आसान है ना? आसान बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो मुझे 200 साल पुरानी 200 घंटियां कहां से मिलेंगी जो एक ही जगह पर पिछले 200 सालों से मौजूद हों। मान लिया कि वो 200 घंटियां मुझे मिल भी गईं, तो मैं उनकी आवाज कैसे सुनूंगा? मैं 10 मामूली घंटियों से कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मैं उनकी आवाज 1 मिनट के लिए भी नहीं सुन पाता। 200 घंटियां 20 मिनट तक बजेंगी तो सोचो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। पर मुझे उन्हें ढूंढने की कोशिश तो करनी होगी ना, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी रविवार को इस तरह अपना चेहरा छुपाकर तो नहीं बैठ सकता। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें? हाँ, बिल्कुल। तो राजकुमार और राजकुमारी ने साथ मिलकर अपना अपना इलाज ढूंढने का फैसला किया और जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक रात एक अजीब घटना घटी। वो एक गांव से गुजर रहे थे और एक बैलगाड़ी उनके सामने से आती दिखाई दी। बैल के गले में बंधी घंटी बज रही थी और जैसे ही वो राजकुमार और राजकुमारी के पास से निकली, उन्हें एक अजीब गाना सुनाई दिया।
बेलिंडा और बेलेमेंट सुनो तुम, चाहिए जो तुम्हें जाने हम, आ जाओ पीछे मंजिल मिलेगी आगे। तभी बैलगाड़ी रुकी, घंटी की आवाज बंद हो गई और गाना भी। अगली रात दोनों एक स्कूल की बिल्डिंग में आराम करने रुके। उस दिन चौकीदार का बेटा भी उसके साथ आया था और उसका घंटी बजाने का मन हुआ। हालांकि उसके पिता ने उसे बजाने से मना किया, पर बच्चे को लगा कि उसे रात में घंटी बजाकर बहुत मजा आएगा, तो उसने स्कूल की घंटी बजाई और वो हंसने लगा। जैसे ही घंटी बजी, बेलिंडा और बेलामेंट को एक और गाना सुनाई दिया। ओ जाओ तुम उत्तर दिशा की ओर, सफेद पहाड़ कर जाओ पार, वहाँ रहता है एक घंटियों का जादूगर, कर देगा तुम्हें श्राप मुक्त वो जरूर। जब राजकुमारी बेलिंडा और राजकुमार बेलामेंट सफेद पर्वत के उस पार गए तो उन्हें एक ऐसा घर दिखा जो घंटी के आकार का बना हुआ था। बाहर बगीचे में घंटियों की बेलें उगी हुई थीं। उनके दरवाजा खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ तुम अपना घूंघट उतार सकती हो राजकुमारी। घंटी की दुनिया के लोगों का जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। आपको पता था हम आ रहे हैं? आपको श्राप के बारे में भी पता है? हाँ, घंटियों ने मुझे बताया। वो गाना गाकर बताती हैं, पता है ना, इन घंटियों के अंदर जो लोग रहते हैं। ओह, हाँ मैं जानती हूँ, पर ये बहुत अजीब बात है। आप उन्हें सुन सकते हैं क्योंकि आप घंटियों के जादूगर हैं। पर हम कैसे? हमें तो अचानक इनका गाना सुनाई देने लगा। हालांकि हमने घंटियों की आवाज तो हमेशा से सुनी है। खैर, किसी खास भाषा को सुनने के लिए, उसे समझने के लिए खास चीज की जरूरत होती है राजकुमारी। और वो खास चीज है सच्चा प्यार और इंसान का अच्छा दिल। क्यों? तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से तुम चमगादड़ की बात नहीं सुन पाई थी क्या? हाँ, सुनी थी। उसी तरह तुम दोनों के बीच के सच्चे प्यार की वजह से तुम घंटियों को सुन पाए। क्या कहा? सच्चा प्यार? क्यों? तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम दोनों अपना अपना इलाज ढूंढने निकले थे और किस्मत ने तुम्हें मिलाया? तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। तुम दोनों किस्मत की वजह से ही ये सफर साथ तय कर पाए। तो पहले श्राप मुक्त होना चाहते हो या खाना खाना चाहते हो? हमें इलाज पहले चाहिए। तो फिर ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छा सूप बनाया है, पर आओ तुम मेरे साथ। जादूगर उन्हें घंटियों से भरे एक बहुत बड़े कमरे में ले गया। उसने घंटियों के ढेर में से एक घंटी उठाई और कहा, ये तुम्हारे लिए है। आते हुए तुमने मेरा बगीचा तो देखा होगा ना? मुझे लगा कि फूलों के गमले में फूल उगाने की जगह असली घंटियों की बेलें उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। इसलिए मैंने जीवन के बीज से इस घंटी का निर्माण किया। ये 200 साल पुरानी है, पर मैं अभी तक इसे ठीक नहीं कर पाया हूँ। ये बज नहीं सकती। ये लो, बजाने की कोशिश करो। बेलिंडा ने घंटी बजाने की कोशिश की, पर वो घंटी नहीं बजी और उसका श्राप हमेशा के लिए दूर हो गया। तुम्हारा श्राप टूट गया और पहली बार हम एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर देख पा रहे हैं। आओ मेरे साथ बच्चों। तुम्हारा इलाज तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, क्योंकि अब तुम घंटी के अंदर के लोगों को गाते हुए सुन सकते हो। जादूगर उन्हें एक और घंटियों से भरे हुए कमरे में ले गया, जहां घंटियां एक बहुत बड़ी रस्सी से बंधी हुई थी। उसने रस्सी खींची और 200 साल पुरानी 200 घंटियां एक साथ बजने लगी। पर घंटी की आवाज की जगह बेलिंडा और बेलामेंट ने घंटी के अंदर के लोगों का बहुत ही बेहतरीन गाना सुना। वो लोग एक के बाद एक गाने गाते रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि 20 मिनट कब बीत गए और राजकुमार का श्राप भी टूट गया। मेरे साथ डांस करोगी? तुम्हारा श्राप भी टूट गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेलिंडा और बेलामेंट दोनों श्राप मुक्त होकर अपने अपने घर पहुंचे।
बेलिंडा ने अपना राज्य संभाला और बेलामेंट ने भी बड़ी ही बुद्धिमानी, बहादुरी और दया भावना के साथ राज्य पर राज किया। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और दोनों को जल्द ही एहसास हो गया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर राज्य पर राज किया। और रही बात घंटी के विलेंस की, तो 50 साल के बाद जब असली घंटी की दुनिया के लोग आए तो उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। फिर जब बेलिंडा और बेलामेंट को प्यारी सी बेटी हुई तो वो घंटी बहुत देर तक अपनी मधुर आवाज में बजती रही। अब घंटी की दुनिया के लोग खुश थे कि वो वापस अपने घर लौट आए। जिंदगी में हमें कभी ना कभी बुरी किस्मत का सामना करना ही पड़ता है, पर अगर हम ठान लें और बेलिंडा और बेलामेंट की तरह बहादुरी से मुश्किलों का सामना करने के लिए आगे बढ़ें, तो किसी भी तरह की बुरी किस्मत हमारी खुशियों और कामयाबी के बीच नहीं आ सकती।